ब्लड स्प्रेड करता है लेग्स टिश्यू में easily as happen in the area around the eye and lips. पर्सन विद कोएगुलेशन डिफेक्ट के साथ हो, जो डिजीज़ हो ब्लड वेसल की और लिवर की, ब्लीड करेंगे ज़्यादा और देंगे फॉल्स इंप्रेशन अबाउट द सिवियरिटी ऑफ सच इंजरी, क्योंकि उनमें तो ब्लीडिंग होती है ईजीली. चिल्ड्रन और जो ओल्ड पीपल हैं ब्रूज करते हैं मोर ईजीली. विजिबिलिटी ब्रूज की फेयर पीपल में ज़्यादा होती है. ब्लड कलेक्ट होता है एट द साइड ऑफ इम्पैक्ट पे और मूव करता है अलॉन्ग द टिश्यू लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, चेंजिंग बोथ इट्स शेप और साइट एज हैपन इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक आई फॉलोइंग अ ब्रूज फोरहेड का, स्कैल्प का और एक्स्ट्राविजेशन फ्रॉम इंजरी टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन. ये वैल्यूएबल है टू री एग्जामिन द विक्टिम आफ्टर अबाउट 24 आवर्स ऑफ द फर्स्ट इंस्पेक्शन. 6.10 में देखें ग्रेविटी शिफ्टिंग द एक्स्ट्राविजेशन. नंबर 1 पे स्कैल्प इंजरी है, नंबर 2 पे फ्रैक्चर्ड बेस स्कल का और नंबर 3 पे है डायरेक्ट ब्लो. तो उस हिसाब से शिफ्टिंग होगी ब्लड की, एक्स्ट्राविजेशन ऑफ द ब्लड की. ये भी एटलस में से फिगर है, पिक्चर है ब्रूज या कंटीजन की, ये आप देख सकते हैं. सबसे फर्स्ट पिक्चर है उसमें लेसेशन भी है जो इम्पैक्ट विद टूथ से हुई है. ठीक है, इस तरह का होता है ब्रूज या कंटीजन. ये भी फिगर है, इसमें सबसे पहले जो ऊपर है उसमें ब्रोकन फिंगर नेल्स हैं विद कंटीजन ऑफ द नेल बेड, ब्लंट फोर्स इंजरी ड्यूरिंग स्ट्रगल विद ग्रैबिंग एंड बेंडिंग द नेल बैकवर्ड. ठीक है, ये गौर से देखिए इसमें इंजरी हुई है. ये ब्रूजिंग है या कंटीजन कह सकते हैं. इस फिगर में ओल्डर येलो या ब्राउन कंटीजन हुई है और इसमें भी रीसेंट पर्पल कंटीजन आर्म की हुई है. इसमें भी ब्रूजिंग और कंटीजन हुई है आइज़ की, इसको रैकून आइज़ भी कहा जाता है. इसी तरह का एक होता है कान के पीछे भी ब्रूजिंग होती है, उसको कहते हैं बैटल साइन, उसको कहा जाता है. उसमें हेमरेज बिहाइंड द ईयर होती है. इसमें जो है ना बायलैटरल पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस है जो एसोसिएटेड है विद फ्रैक्चर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा. तो यहाँ पे ब्रूजिंग हुई है. नेक्स्ट है सूडो ब्रूजिंग. ये हो सकती है स्किन में, इंटरनल ऑर्गन्स में, टिश्यू स्पेसेस बिटवीन द ऑर्गन्स और उनकी कवरिंग्स में. डेवलपमेंट सूडो ब्रूजिंग की शो अप करती है डेवलपमेंट इंटेंस लोकलाइज्ड पोस्टमार्टम लिविडिटी स्किन की, यूजुअली इन इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी कवरिंग्स. यह आल्सो हो सकती है एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरनल पूल ऑफ ब्लड गैस प्रेशर की वजह से इनटू द एरिया अवे फ्रॉम द एक्चुअल हाइपोस्टेसिस से. टू एन अनट्रेन्ड आई इट मे सिमुलेट एंटीमॉर्टम ब्रूजिंग and should be differentiated from the antemortem bruises. Likewise, internal pooling blood की टिश्यू स्पेसेस में और रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू में with the hemolysis of blood cells also resemble करती है antemortem hemorrhage को. Differentiation become more difficult in cases of congestion without inflammation. Area showing pseudo bruising lack करता है vital reaction को. हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन एडवांटेजेस से ऐसे केसेस में इंपॉर्टेंस इनकी डिस्टिंक्शन लाई करती है इन द फैक्ट कि ब्रूजिंग इज एन एंटीमॉर्टम फिनोमिना which indicate violence before death. Table 6.2 देखें. Salient features differentiating hypostasis from a bruise. Hypostasis लैक करता है vital reaction. Hypostasis मतलब accumulate हो fluid या blood किसी lower part of the body या organ में under the influence of gravity. तो उसमें जो है vital reaction नहीं होता, लेकिन जब bruise होता है तो उसमें वो show करता है vital reaction. स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन भी होती है. हाइपोस्टेसिस में ब्लड अक्यूमुलेट करता है विद इन द वेसल्स एंड व्हेन इनसाइज तो वो ऊज करेगा कट माउथ ऑफ द ब्लड वेसल्स से. लेकिन ब्रूज में ब्लड वेसल ब्रोकन होती हैं और ब्लड प्रेजेंट होता है सराउंडिंग इंटरस्टिशियम में, और जब वेसल को इंसाइज करें तो ब्लड फ्लो नहीं होता क्योंकि जाहिर है वो इंटरस्टिशियम में आ चुका है. हाइपोस्टेसिस में कन्फाइंड होती है इन स्किन में और कवरिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन जैसे म्यूकोसा और सिरोसा में. ब्रूजिंग लाइक करती है इंटरस्टाइसिस में, एपिडर्मिस के नीचे या इवन डीपर एज द एपिडर्मिस इज डिवॉइड ऑफ द ब्लड वेसल्स. क्यूटिकल स्किन का इंटैक्ट होता है एज इज ओनली एक्यूमुलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्यूटिकल इसमें डैमेज होता है और शो करता है अब्रेजन ड्यू टू वायलेंस को, जिसकी वजह से वो ब्रूज हुआ है. हाइपोस्टेसिस ऑलवेज अपीयर होती है डिपेंडेंट पार्ट पे. ब्रूज होता है एट अ साइट ऑफ इंजरी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिपेंडेंट पार्ट. हाइपोस्टेसिस सस्टेन्ड प्रेशर हाउएवर स्लाइट प्रिवेंट अपीयरेंस ऑफ हाइपोस्टेसिस, यानी प्रेशर से वो बिल्कुल हट जाएगा, हाइपोस्टेसिस से रिकवर हो जाएगी. और ब्रूज होता है साइट ऑफ इंजरी पे इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग डिपेंडेंट, और ये प्रेशर से भी इंडिपेंडेंट होता है. अब एज ऑफ ब्रूज कैसे पता चलेगी? वो एस्टिमेट होती है चेंजेस इन द कलर ऑफ इफ्यूज